नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत इबिक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार। और नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। 33वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है आज और कई संगठन कृषि कानूनों के समर्थन में आ चुके हैं। जी हां, आज भी शहीदी दिवस मनाएंगे किसान, ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। कल शहीदी दिवस था, सिखों का प्रमुख दिन था। साहिबजादों के जाने की वजह से शहीदी दिवस सिख मनाते हैं और बड़ी खबर हमें यह मिल रही है कि आज भी किसान जो है वो शहीदी दिवस मनाने वाले हैं। यानी कि कल के साथ साथ आज भी किसान शहीदी दिवस मनाएंगे, अपनी नाराजगी जताएंगे। कल सरकार के प्रति इस तरह से थाली बजाकर जब प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात हो रही थी तो नाराजगी जताई गई थी। तो एक महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, 35वां दिन है और किसान अब भी आंदोलन पर अड़े हैं। दो तस्वीरों को अब आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां किसानों का आंदोलन 33वें दिन भी जारी है, जहां डटे हुए अपनी मांगों को लेकर और केंद्र और किसानों के बीच बातचीत भी लगातार जारी है, लेकिन समाधान अभी तक कोई निकल नहीं रहा है। प्रतिक्रिया आप तक पहुंचाते हैं। इसके माध्यम से किसानों को अपनी उपज जहां चाहें वहां बेचने की सही मायनों में आजादी मिली है और अपनी फसल को बेचने में होने वाली समस्याओं का अस्थायी समाधान भी उन्हें मिला है। अब इस देश का किसान मंडी में अपनी मेहनत गिरवी रखने के लिए मजबूर नहीं है। इन कृषि कानूनों के बन जाने के बाद देश का हर किसान पूरे देश में कहीं भी यहां उसे बेहतर कीमत मिले अपनी फसल बेचने के लिए पूरी तरह से आजाद होगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में ऐसे लोग जो किसानी का क भी नहीं जानते, ऐसे आसमानी किसान, हमारे भोले भाले किसान भाइयों को बहला फुसलाकर उन्हें दूसरी दिशा की ओर मोड़ रहे हैं। पर हमारा विश्वास है कि जैसे जैसे हमारे किसान भाई इन कानूनों का उद्देश्य समझते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी चिंताएं दूर होती जाएंगी। बिल्कुल, तो आंदोलन के 33 दिन हो चले हैं और देखिए लगातार अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन समाधान अब तक निकल नहीं रहा है। हम सीधा रुख करेंगे ग्राउंड जीरो का, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद इस वक्त जुड़ चुके हैं। जावेद, आपके पास क्या स्थिति है? बहुत सारे किसान हर जगह हर बॉर्डर पर जमे हुए हैं, अभी वहां की क्या तस्वीर है और कैसे बनेगी बात? सबसे बड़ा प्रश्न तो आज की तारीख में यही है। दिल्ली एनसीआर के लोग चाहते, पूरे भारत के लोग चाहते कि जल्द से जल्द समाधान निकले। जावेद, देखिए, मैं इस वक्त दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे हूँ। तकरीबन यहाँ पे 1 महीना होने वाला है और जो किसान हैं जो बाकी बॉर्डर्स में, उनको 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। जिस तरीके से सरकार का कहना है कि जो भोले भाले किसान हैं, किसानों को कुछ लोग हैं जो बीच में आकर भड़का रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि आप लोगों के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को भड़का रहे हैं। सरकार का कहना है कि आप इस चीज़ों को समझिए। लेकिन दूसरी तरफ जो 29 तारीख को जो कल एक और नया माना जा रहा है कि किसानों के बीच बात होगी, क्या कहना है सीधा आप लोगों का? किसान हिंदुस्तान का इतना समझदार है, बरगलाने वालों पे जूता फेर के बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। हमें कोई बरगला नहीं सकता। क्या हम बरगला दिए थे? हमने इतना झूम के वोट करके मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना था? क्या हम बेवकूफ़ लोग हैं? हमारी मोदी जी से या सरकार से लड़ाई नहीं है। हमारा जो एक नियत और नीति खराब हो गई है। देश का अन्नदाता जो 80% है वो बचेगा तभी देश बचेगा। आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान का अन्नदाता बॉर्डर पर बैठा है और वो सब देख रहा है। रात में हम ठिठ रहे हैं, हम सब लोग, अभी हमारे लोग दैनिक क्रियाओं के लिए गए हैं। हमारा सीधा सीधा कहना है, मोदी जी जाग जाओ, हम आपके लिए, आप हमारे लिए, इसमें लाग लपेट वाली बात नहीं है। 29 तारीख है, कल जो चीज़ें लगातार 6-7 जो चरण हो चुका है बातचीत का, तो क्या कोई ऐसा हल निकल पाया जो आप लोग सरकार के सामने अपनी पेशकश रखें उन कानूनों को लेकर, जिससे कोई बीच का रास्ता निकल सके? क्या ऐसा कुछ आप लोग बात कर रहे हैं आपस में सारे किसान लोग? सरकार ने स्वयं माना है कि इन जो 3 अध्यादेश लाए हैं इसमें लगभग 15 गलतियां स्वयं मानी हैं। भले मानसो, राजा का काम है प्रजा का अच्छी तरह से देखभाल करना, और आप अच्छे राजा हो तो अच्छे राजा का और अच्छा दायित्व बन जाता है
कि मेरे देश का अन्नदाता आके यहाँ पड़ा है, वो कम से कम एक कितना खराब हमारा वर्ड में मैसेज जा रहा है। तो हम नहीं चाहते ना हमारे अन्नदाता की बदनामी हो, ना हमारे देश की बदनामी हो, ना हमारे मोदी जी की बदनामी हो। जी जावेद, हम समझ सकते हैं किसानों की नाराजगी और 33 दिन का समय बीत चुका है, किसान आंदोलन जस का तस बना हुआ है। एक बार फिर से